नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के कल होने वाली मतगणना से पहले आज दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है और काउंटिंग की तैयारी के बारे में विस्तार से बताया है। सीईसी ने बताया कि 6 मुख्यमंत्री के कार्यालयों से अधिकारियों को हटाया गया, साथ ही नेताओं के रिश्तेदार अधिकारियों को भी हटाया गया, कई होर्डिंग्स को भी हटाया गया। ये जानकारी यहां पर दी गई है। काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फेक नैरेटिव के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी। आपको याद होगा, बिल्कुल शुरू होते ही जैसे इलेक्शन शुरू हुआ था, 6 चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसेज से अफसर्स को हटाया गया। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, यूके। दिस सेट ए नैरेटिव कि हम सीएम ऑफिसेज को भी और उन स्टेट्स विदाउट एनी बायस हम ये करने के लिए तैयार हैं कि वो डीएम्स पर, एसपीज पर कहीं से कहीं तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स के जितने रिलेटिव्स थे वो सब हटाए गए। विकसित भारत मैसेज को रोका गया। एनोनिमस होर्डिंग्स के बारे में बात हुई, हमने हटाई भी और पॉलिसी भी बनाई ऑल इंडिया, जो कि पहले से नहीं थी, कि किसी भी होर्डिंग में अगर नीचे नाम नहीं लिखा होगा एनोनिमस, ऑल ओवर द कंट्री नॉट अलाउड, एंड दिस इज बिकम ए परमानेंट थिंग नाउ। कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं। ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। कल देश भर में वोटों की गिनती होगी। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग की तैयारियां जारी हैं। यहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पर लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीटों की काउंटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के चुनावी समर का फैसला कल यानी कि 4 जून को आएगा। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मतगणना के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। हम इस समय रमाबाई अंबेडकर स्थल यहां पर मतगणना होनी है, लखनऊ लोकसभा सीट की और मोहनलालगंज लोकसभा सीट की। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में तैयारियां लगभग पूरी हैं और तमाम जो अफसर हैं वो अंदर मौजूद हैं। बाकायदा वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। और ये बॉक्सेज आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। मतगणना कल यानी कि 4 जून को होगी और अलग अलग जो कमरे हैं वो आप देख रहे हैं। बक्सी तालाब, जो कि विधानसभा के हिसाब से बक्सी तालाब विधानसभा का अलग बनाया गया है काउंटिंग स्थल। इसके अलावा मलिहाबाद विधानसभा का अलग है। जो भी विधानसभाएं, चाहे वो मोहनलालगंज क्षेत्र में आती हों या फिर लखनऊ के क्षेत्र में आती हों, उनकी अलग अलग जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसको लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है, तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है, उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी।
ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। मतगणना शुरू होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं और उससे पहले एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल को नकार रही है तो दूसरी तरफ ईवीएम पर अभी से सवाल खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। वहीं अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल उठाए और दावा किया है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और 295 सीट जीतेगा। What are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments? जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। बिल्कुल सही बात है। लगातार सभी इंडिया गठबंधन दल के नेता, इंडिया गठबंधन के दल ये मांग करते रहे हैं चुनाव आयोग से कि जिस तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य कराएं और कहीं कोई इसमें गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। मतगणना से पहले विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो इसका जवाब बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इसे विपक्ष की हार का बहाना बताया। जब बिल्ली खिसियाती है ना तो खंबा नोचने लगती है। तो जो इंडी गठबंधन वाले, घमंडिया गठबंधन वाले, जो हार का गुस्सा है ना वो ईवीएम मशीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जनता वोट दी है, ईवीएम मशीन प्रामाणिक है, सब लोग जानते हैं। ये 2004, 2009 उसमें तो एग्जिट पोल की बहुत तारीफ करते थे ना यही लोग। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल के जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे। बाद में आलोचना हुई कि सोशल मीडिया पे तो उन्होंने निर्णय किया, तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे, और ठीकरा फोड़ना चाहते हैं क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएंगे। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। परिणाम आने से पहले ही रोना रोने लगे। वो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी निर्वाचन आयोग का रोना रोते हैं, कभी डीएम का रोना शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से प्रत्याशित ही था कि ये लोग जब हार की हताशा में डूबेंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे तो ये लोग ईवीएम पे टीकरा फोड़ेंगे, निर्वाचन आयोग पे टीकरा फोड़ेंगे और या डीएम पे प्रशासनिक अधिकारियों पे टीकरा फोड़ेंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, उनकी पूरा मनगढ़ंत बातें हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब तो 4 जून को रिजल्ट ही आ जाएगा, तो इतना बेचैन क्यों है माननीय जयराम रमेश जी? तो उनका 295 प्लस का कहाँ से सर्वे रिपोर्ट आया? माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनता का सर्वे है ये, तो जनता का सर्वे कैसे होता है? ये तकनीक तो कम से कम बता दीजिए। बाकी और अगर 295 प्लस है तो आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं तय किया? गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के 26 प्रधानमंत्री दावेदारी में हैं और जब हार जाएंगे तो ईवीएम को बदनाम करेंगे। आदमी को जब पता चलता है ये 26 प्रधानमंत्री जी के सपने एक साथ टूटे
भाई 6-6 महीना का एक प्रधानमंत्री, अब हमारी गणित अच्छी नहीं है, 5 साल में 26 लोग में डिवाइड करो, 2.5 महीना पर प्रधानमंत्री। सो बट नेचुरल अवला वाला आदमी, तब आदमी ये लोग सब उल्टा घर चलेगा, देखना। सब आदमी कभी उल्टा चलते होते ये लोग। हम सुने एक मंत्री इन लोगों में से कल उल्टा चल रहा था विपक्ष में, लोग सीधे चल, रात को पता चला अपने घरे में उल्टा चल रहा है। बुद्धिया काम नहीं करता ना भाई, ये जो था समझ रहा। एक और बात उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जो युवा है, जैसे रंग दे बसंती चोला का जो गाना है, उसी तरीके से साफा बात के हमारे साथ आ गया है और युवा ही परिवर्तन लाएगा। तो इस कारण परिवर्तन होगा, युवा हमारे साथ नहीं। सब अपने लोगों को साफा बनवाए, उन्हीं के कार्यकर्ता थे। साफा बांधने वाला वहीं बैठा था पीछे, वो आज मिलता है दिल्ली में, पगड़ी बांधता है। सब समझल कर आप तो हूँ जाना। अच्छा, एक और सवाल जो अभी आया, एग्जिट पोल आया, उस पर उन्होंने एग्जिट पोल पे सवाल उठाते हुआ कहा कि जितनी भी मीडिया संस्थाएं हैं वो हमेशा भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए काम करती रही, तो इसमें कोई नया नहीं है, उन्हीं के लिए वो एग्जिट पोल है। वो एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए दिखाई पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश को नकार काहे नहीं दिए? कल स्विप मार दी ना भाजपा को, तो गढ़ था कांग्रेस का तब। अब देखिएगा हैदराबाद, तेलंगाना, वहाँ क्या होगा, सरप्राइज हो जाए। उड़ीसा देखिए। तो अब ये लोग नहीं, जब यहाँ लोग जीतते हैं तब ईवीएम को एकदम पूजा करते हैं, एकदम उसको चुम्मी मारते हैं। अब कल देखना, ईवीएम कल कपार फोड़ेंगे ना, छाती पीटेंगे, कल बहुत कुछ करेंगे लोग सब। यानी कल ईवीएम भी बदनाम हो जाएगी कल तो। अरे राम, कहाँ क्या बेचारी ईवीएम क्या की है यार, वो रोती है पता है रात को अकेले, बड़ी दुखी है कि लोग जीतता है कांग्रेस तब ठीक हूँ मैं, और मैं भाजपा जरा जीतती है तो मैं बदनाम हो जाती हूँ। वो रात को बेचारी उस पर क्या बीत रही है, ये पागल लोग नहीं समझ पा रहा। ईवीएम पर कितना उतना आरोप, उस पर इतना छीटा कसी, उतनी दुखी इस वक्त सबसे दुखी आत्मा है वो ईवीएम है, पता है। आपके बॉलीवुड में गाना था कि मुन्नी बदनाम हुई, तो कुछ इसी तरह पे ईवीएम भी बदनाम हो रही है। कहाँ ईवीएम बहुत दुखी, और ईवीएम की हाय लगेगी इन लोगों को, जान ला। वहीं मतगणना को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अधिकारी बिना किसी दबाव के निष्पक्ष काउंटिंग प्रक्रिया पूरी करें। के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, आमदा हैं कि कैसे भी हम कुछ भी हमको इलेक्शन से जाकर मिलने, इलेक्शन ऑफिस से मिलके कुछ भी करना चाहे। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा इलेक्शन कमिश्नर से और सभी लोगों से कि निश्चित प्रशासन से कि पारदर्शी तरीके से चुनाव आपने इसको काउंटिंग कराइए, और जो जनता का मत है वो जनता का मत जनता के सामने आवे कि निश्चित तौर से ये अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमित शाह जी और इनकी पूरी टीम मोदी जी की, ये भी कुछ भी कर सकते हैं। पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इनको दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जा रहे हैं और आम आदमी परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। कानून का राज है, सपा बसपा कांग्रेस के शासन में गुंडागर्दी होती, भ्रष्टाचार होती है, तो आज राज्य के अंदर अपने को लोग महसूस नहीं करते थे। तो एक तरह का कानून का राज है, तो जिसके कारण जनता जनार्दन ने उसको स्वीकार किया कि आज मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। दूसरा है कि 14 के पहले देश के अंदर बम फटते थे, असुरक्षित लोग महसूस करते थे। श्रीनगर चौक से लेकर संसद भवन, ताज होटल, संकट मोचन हनुमान मंदिर, काशी में, कोर्ट में, कचहरी, हर जगह बम फटते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद कोई बम नहीं फटता है, ठीक ढंग से जवाब दिया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों। तो जो अंदर रहते हैं ये सब, तो जनता जनार्दन में जो गरीब कल्याण योजना थी, इंदिरा जी के समय से महंगाई, ये सब की चर्चा होती थी, गरीबी मिटाओ की चर्चा होती थी, लेकिन पहली बार लखपति बनाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। अपना निजी पक्का मकान, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड, शौचालय, यानी ये जो योजनाएं हैं का लाभ गरीबों को मिला है।